अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल द स्किल्स टेक। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेबल टैग की और एचटीएमएल टेबल हम जनरेट करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, और टेबल टैग में हम टेबल टैग के सब टैग्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, लाइक टी आर, टी डी, टी एच और बाकी के जो सब टैग्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट आज की इस वीडियो में हम कुछ जो है वो सिंपल सी चीज़ें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेसिक चीज़ों को जो है आज इम्प्लीमेंट करेंगे। बट आज की इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि टेबल का हम यूज़ क्यों करते हैं। टेबल का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर हमने किसी कंपनी का या फिर किसी स्कूल का या रिकॉर्ड शो कराना है, किसी स्कूल का कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शो करवाना है, ठीक है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं उसमें, उनका रिकॉर्ड शो करवाना है, तो हम टेबल के थ्रू जो है अपना रिकॉर्ड शो करवा सकते हैं। मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, तो आपको पिक्चर के थ्रू जो है मैं आपको क्लियर करूँगा। यहाँ मैंने एक पिक्चर ली हुई है, यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर जो है टेबल बना हुआ है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है बेसिकली। यहाँ पर जो है एक नेम का कॉलम है, एक क्लास का कॉलम है, ठीक है, एक जेंडर का कॉलम है, जेंडर के नाम से कॉलम है, और एक परसेंटेज के नाम से कॉलम है। तो ये सब क्या है, कॉलम्स। और ये एक ये जो पूरी ये जो मैं अपना माउस का कर्सर जो लेके जा रहा हूँ इधर, ये एक पूरी रॉ में ये 4 कॉलम्स हैं। तो बेसिकली टेबल में जो है रॉ और कॉलम का जो है वो सिनेरियो होता है। ठीक है, रॉ और कॉलम वाइज जो है हम अपने डाटा को जो है वो शो करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली 4 कॉलम्स है एक रॉ में हमारे पास, और ये 4 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, जिसमें जॉन नाम है, जॉन 12th क्लास है, मेल है, ये जेंडर इनका मेल है, और परसेंटेज इनकी 85%। इसी तरीके से स्टीव है, बिल है, मैरी है। ठीक है, तो ये इन जो है हमारे पास बेसिकली ये 4 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अलग अलग रॉज में, और ये जो है टोटल जो है हमारे पास अलग अलग रॉ में 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, इनके अलग अलग कॉलम्स हैं 4। तो बेसिकली यही होता है हमारा टेबल। इस तरीके से हम अपना डाटा शो करवा सकते हैं। बट ये डिज़ाइन हुआ है, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले। डिज़ाइनिंग का जो हम कॉन्सेप्ट है वो हम CSS में क्लियर करेंगे। बट आज की इस वीडियो में आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, कि हम टेबल को एक्चुअल में बनाते हैं कैसे हैं। ठीक है, और किस तरीके से जो है हम टेबल और रोज़ को जो है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और किस तरीके से उनको टेबल और रोज़ को, मतलब टेबल में जो है हम रॉज एंड कॉलम्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो आइए इसका प्रैक्टिकल करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, यहाँ मैं सबसे पहले लूँगा टेबल टैग। ठीक है, टेबल टैग लूँगा, ये टेबल टैग मैंने कर दिया क्लोज। इस टेबल टैग के अंदर ही जो है हम अपने जो है रॉज एंड कॉलम्स लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं रॉ लेने के लिए हम यूज़ करते हैं TR टैग, यानी टेबल रॉ। ठीक है, तो यहाँ मैं कर दूंगा TR को क्लोज। ठीक है, इस टेबल रॉ के अंदर हम अपने कॉलम्स को जनरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो कॉलम्स को जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं TD टैग का, यानी टेबल डेटा। ठीक है, TD मीन्स टेबल डेटा। ठीक है, टेबल डेटा, TD का जो मीनिंग है वो है टेबल डेटा। ठीक है, तो ये मैंने कॉलम लिया और यहाँ मैं लिख देता हूँ इस कॉलम के अंदर ID। ठीक है, और यहाँ मैं इस कॉलम को करूँगा कॉपी, यानी इस TD को पूरे को करूँगा कॉपी, और यहाँ मैं कर दूँगा सिंपली पेस्ट, और नीचे एक और पेस्ट और एक और पेस्ट। बेसिकली मैंने 4 कॉलम्स लेने, तो यहाँ मैं लिख दूँगा नेम। ठीक है, और यहाँ मैं लिख दूँगा लेट्स से ईमेल। ठीक है, एंड यहाँ मैं लिख दूँगा एड्रेस। ठीक है, सेव करके मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आपको एक सिंपल सा टेबल शो होगा, लेकिन वो टेबल इस तरीके का भी शो नहीं होगा, सिर्फ आपको इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। सॉरी, ID, यहाँ आपके जो कॉलम्स में जो है वो लिखा होगा सबसे पहले ID, फिर लिखा होगा नेम, यहाँ पर लिखा होगा ईमेल, और इस तरीके से लिखा होगा एड्रेस। ठीक है, यहाँ में तो ये बेसिकली हमने बना लिए 4 कॉलम्स। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आपको एक सिंपल सा टेबल जो है आउटपुट में शो होगा। बट ये जो है अभी इस तरह के फॉर्मेट में नहीं होगा। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह के फॉर्मेट में नहीं होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, मैं सेव करता हूँ और इससे रिफ्रेश भी मैंने किया। जैसे ही मैंने इसको सेव करके रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये 4 कॉलम्स आ गए, ID, नेम, ईमेल एंड एड्रेस। ठीक है, तो मैं इसे जूम कर देता हूँ, ये हमारे पास 4 कॉलम्स आ गए। बेसिकली एक रॉ में हमारे पास ये 4 कॉलम्स आ गए। ठीक है,
और मैं अब क्या करता हूँ, मैं इस टेबल के अंदर कुछ मैं जो है अपने बॉर्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमें दिख सके, ठीक है। तो यहाँ मैं करूँगा सिंपली बॉर्डर लिखूँगा, प्रॉपर्टी है बॉर्डर के नाम से, और यहाँ मैं इसको कर दूँगा 1 पिक्सल बॉर्डर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़ करते हैं वो बॉर्डर्स को पिक्सल में यूज़ करते हैं। आप चाहें तो px भी नहीं लिखें, बस सिंपली आप 1 लिख दें, तो ये यानी कि ये समझ जाएगा कि 1 पिक्सल में जो है मुझे बॉर्डर को शो करवाना है अपने टेबल में। यहाँ मैं सेव करके, यहाँ मैंने सेव किया है, ठीक है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं हमारे पास बॉर्डर भी आ गया है, ठीक है। अलग अलग कॉलम्स में मतलब कि हमारे पास एक बॉर्डर आ गया, ये चारों तरफ से जो है हमें एक बॉर्डर मिल गया पूरा, ठीक है। टेबल का एक पूरा बॉर्डर मिल गया। हम चाहें तो इसकी जो है वो हम सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग भी दे सकते हैं। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग से कहने का मकसद मेरा ये है, मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा सेल स्पेसिंग, ठीक है, और यहाँ मैं सेल स्पेसिंग कर दूँगा 10px, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, सेव करके इसे जब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर जो है आपको ये जो सेल दिख रहे हैं इनमें स्पेसिंग दिखेगी। सेल मीन्स ये जो कॉलम्स के बाद जो ये जो गैप आ रहा है बीच में, ठीक है, जूम कर देता हूँ मैं, ये जो गैप आ रहा है जहाँ मेरा माउस का कर्सर है, यहाँ से जो है आपको स्पेस जो है ऐड होती हुई दिखेगी। यहाँ पर जो है कि स्पेस क्रिएट हो जाएगी 10 पिक्सल्स की, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं 10 पिक्सल्स की जो है ये हमें स्पेसिंग जो है दिख रही है आप आउटपुट में, ठीक है। ये तो ये इसने जो है पूरे टेबल में जो है चारों तरफ से जो है सेल स्पेसिंग जो है ले ली है, बराबर इक्वली जो है चारों सेल में जो है वो पूरी सेल स्पेसिंग जो है वो ले ली है, ठीक है। तो ये होता है सेल स्पेसिंग का काम, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या काम करती है, सेल पैडिंग में मैं कर दूंगा 10px, ठीक है। सेल पैडिंग का काम होता है, ये जो आपका आईडी लिखा हुआ है और ये आईडी के जो ये जो बीच में जो स्पेस नहीं आ रहा, ये चारों तरफ से जो है आपका टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम, ये आपका जो है चारों कॉलम्स में जो है स्पेस क्रिएट कर देगा, ठीक है। सेल पैडिंग से चारों तरफ में जो है आपको 10 पिक्सल्स की पैडिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं आपको पैडिंग भी मिल गई चारों तरफ से, टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम, चारों तरफ से जो है आपको चारों कॉलम्स में जो है यानी चारों सेल्स में जो है वो आपको पैडिंग भी मिल गई, ठीक है, 10 पिक्सल्स की। आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। इन्हें 30px कर देता हूँ मैं, इसे मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। इसे बढ़ा भी सकते हैं आप, ये मैंने इसको बढ़ा दिया। अब मैं इसका जूम कम कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जूम हुआ था। अब आप देख सकते हैं तो ये मैंने जो है इसकी सेल स्पेसिंग को भी बढ़ा दिया और सेल पैडिंग को भी बढ़ा दिया। तो ये जो है 20px सेल स्पेसिंग है हमारे पास और सेल पैडिंग जो है वो 30px है, ठीक है। इसी तरीके से बॉर्डर चाहे तो आप बॉर्डर भी बढ़ा सकते हैं, 10 पिक्सल्स करना आप बॉर्डर को, ठीक है। यहाँ मैं px कर देता हूँ इसको, तो यहाँ आप सेव करके से रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको 10 पिक्सल्स के बॉर्डर भी आपको शो हो रहे हैं आउटपुट में, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आप जो है वो px लिखें या ना लिखें, वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको आउटपुट में शो करवा देगा, इसका इशू नहीं होगा आपको बिल्कुल भी। आप पिक्सल्स लिखें या ना भी लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ब्राउज़र जो है वो उसे रीड कर लेगा इजीली, ठीक है। तो मैं इसे बार बार रिफ़्रेश कर रहा हूँ, सेव करके मैंने यहाँ पे इसको जब बार बार मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ब्राउज़र जो है वो रीड कर लेता है कि ये जो है इसकी जो वैल्यू है वो पिक्सल्स में, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, सो ये थे हमारे कॉलम्स, ठीक है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया TR के अंदर जो है हम TD लेते हैं अपने, ठीक है। एक और हम जो है रॉ जनरेट कर लेते हैं और एक और जो है हम इसके जो मतलब एक और रॉ में जो है 4 कॉलम्स जो है जनरेट कर लेते हैं, उसमें जो है कुछ और रिकॉर्ड्स ऐड कर देते हैं। यानी कि अभी हमने आईडी लिखा था तो आईडी में यहाँ पे कर दूंगा 1, स्टूडेंट्स के नेम में मैं कर दूंगा, स्टूडेंट्स का नेम कह लें, यहाँ बेसिकली आप किसी एम्प्लॉय का नेम कह लें, ठीक है, उसका ईमेल एड्रेस कह लें, आप उसका एड्रेस कह लें। तो यहाँ पे मैं जो है डाटा को पुट कर, तो यहाँ मैं कर दूंगा बशीर अहमद, ठीक है, और यहाँ मैं ईमेल में कर दूंगा bashir@gmail.com, ठीक है, ठीक है। और यहाँ एड्रेस में मैं करूँगा कराची, ठीक है, एड्रेस में मैं कर दूँगा कराची, ठीक है। सेव करके
जूम कम कर लेता हूँ मैं, इसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास ID 1 में बशीर अहमद नेम है, ईमेल एड्रेस bashir@gmail.com और एड्रेस में कराची। ठीक है, तो ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरे टेबल का, ये आपका डाटा भी इसमें शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप वर्क कर सकते हैं टेबल में। अच्छा, यहाँ पर एक और टैग का मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा। अगर आपको ये ID नेम ईमेल एड्रेस जो है अगर आपको एज अ हेडिंग शो करवाने हैं तो आप जो है यहाँ पर एज अ हेडिंग शो करवाने तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली TD की जगह TH कर देंगे, यानी टेबल हेडिंग। ठीक है, TD की जगह TD जो है हम कॉलम्स के लिए यूज़ करते हैं और TH हम टेबल हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, टेबल हेडिंग जो है वो हमारे पास टेबल की हेडिंग के लिए जो है हम यूज़ करते हैं TH को। ठीक है, तो टेबल हेडिंग जो है वो हम सबसे टॉप पे यूज़ करते हैं, जहाँ हमें शो ये दिखाना होता है कि ये ID है, ये नेम है, ये ईमेल है, ये एड्रेस है, या फिर ये क्लास है, ये क्लास ये क्लास है, या फिर जेंडर है, ये स्टूडेंट्स की परसेंटेज है। तो इस तरीके से जो आपने कॉलेज में आपका कुछ भी लिखा हो वो एज अ हेडिंग आप शो करवा सकते हैं अपने टेबल में। ठीक है, आपका जो टेबल की जो फर्स्ट रो होती है, ठीक है, उसमें जो आपके कॉलम्स होते हैं आप जो है उन्हें TH यानी टेबल हेडिंग शो करवा सकते हैं इजीली। तो यहाँ मैं सबको TH कर दूंगा। ठीक है, सेव करके इसे रिफ़्रेश करूँगा तो अब ये आपको जो है थोड़ा सा जो है आपको ये बोल्ड हुए हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारी जो बेसिकली ये जो हमारे कॉलम्स हैं आप वो आपको एज अ हेडिंग शो होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने ID, ये मैंने नेम लिया और ये मैंने ईमेल और ये मैंने एड्रेस, तो ये एज अ हेडिंग शो हो रहे हैं आप। तो ये बज़ाहिर अब दिखता है कि ये कॉलम्स हैं और ये जो है ये जो हमारा ये जो डाटा है ये बेसिकली इसका ये जो है हेडिंग है, यानी कि ID इससे पता लग रहा है कि कोई भी यूज़र ये देख सकता है कि जी ये ID है, ये नेम है स्टूडेंट का, या फिर ये कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, और ये ईमेल है उसकी, और ये दैन ये इसका एड्रेस है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तमाम चीज़ें आपको जो है क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इजीली मैं आपको बता दूंगा, आपको इंशाल्लाह क्विकली जो है रिप्लाई करके मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गई सिंपल सा टेबल हमने बना लिया। आप इसमें चाहें तो और डाटा अपना ऐड कर सकते हैं। सिंपली कॉपी करेंगे आप एक TR को और पेस्ट कर देंगे, और यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा। मैंने 2 दफ़ा कॉपी किया, 2 दफ़ा पेस्ट किया, यानी आपको जो है मज़ीद 2 IDs जो है जनरेट हुई और दिख जाएंगी। तो ये होगा हमारे पास टोटल हमारे पास जो है ये टोटल टेबल की 4 रोज़ हो गई। ठीक है, और हमारे पास 4 रोज़ हो गई और 4 रोज़ में जो है अलग अलग 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये उनका डेटा शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लेट्स से ID 2 एंड ID 3। ठीक है, ठीक है, ID 2 ID 3। यहाँ आप नेम भी चेंज कर लिएगा जैसा आपको बेटर लगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं इजीली। आप इस तरीके से जो है सिंपल टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ जो है देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको जैसे कि बॉर्डर, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग तो बता ही दी है। अब बाकी की और प्रॉपर्टीज़ भी जो हम टेबल में यूज़ करते हैं टेबल टाइप में, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और इसके अलावा भी और प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अलाइन। अगर आपने टेबल को अलाइन सेट करनी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं टेबल को अभी बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट पोजीशन में, अगर मैं इसे चाहूँ तो सेंटर में कर सकता हूँ। तो अगर मुझे सेंटर में करना हो तो मैं क्या करूँगा, अलाइन सेंटर कर दूँगा सिंपली। ठीक है, यहाँ मैं टेबल को क्या कर दूँगा, सिंपली अलाइन सेंटर कर दूँगा। ठीक है, सेंटर करके यहाँ पे सेव करके रिफ़्रेश करूँगा इसे, तो ये हमारा जो पूरा टेबल है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसे राइट में भी कर सकता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट में होता है। ठीक है, सेव करके मैं इसे दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ तो अब ये राइट में चला जाएगा। ये हमारा टेबल अब राइट में आ गया। ठीक है, सेंटर में करना चाहें तो आप सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलाइन प्रॉपर्टी होती है टेबल टैग के अंदर। इसी तरीके से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है विड्थ। ठीक है, विड्थ का काम करती है, आप चाहें तो आप जो है अपने टेबल की विड्थ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ 600 पिक्सल्स, यानी 600 px। ठीक है, 600 पिक्सल्स जो है मैंने इसकी टेबल की जो है वो विड्थ सेट कर दी है। इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये 600 की जो है विड्थ
जो है आप देख सकते हैं मैंने 600 पिक्सल की जो है विड्थ सेट कर दी है अपने टेबल की। तो आप देख सकते हैं कॉलम्स भी जो है आपको अब काफ़ी बड़े बड़े शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको कर देता हूँ 100% पे जूम, ठीक है। और इसकी मैं अलाइन अभी कर देता हूँ सेंटर, ताकि हमें सेंटर में दिखे, ठीक है। और सेव करके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो अब हमारा टेबल सेंटर में शो हो रहा है। मैं चाहूँ तो इसकी टेबल की जो विड्थ है वो कम भी कर सकता हूँ, 300 पिक्सल्स मैंने कर दिया है, ठीक है। मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। ये मैंने 300 पिक्सल्स किया, ठीक है। अब मैं इसे कर देता हूँ 500, ठीक है। तो यहाँ जो है आपको दिख नहीं रहा, बट इसकी जो विड्थ है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो कम हो रही है। अगर मैं चाहूँ तो इसकी टेबल की जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 800 px, ठीक है। तो यहाँ मैं करता हूँ उसको रिफ़्रेश, तो अब आप देख सकते हैं 800 की जो है हमारी अब ये टेबल की विड्थ हो गई है टोटल, ठीक है। तो जब मैंने विड्थ को कम किया था तो हमें आउटपुट में जो है कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। जब मैंने जैसे ही विड्थ को बढ़ाया तो हमें जो है हमें विड्थ भी बढ़ती हुई दिखी पूरे टेबल की, और ये जितने भी हमारे कॉलम्स हैं इनके दरमियान जो है गैप आया, स्पेस आया, ठीक है। तो ये होता है विड्थ का काम, विड्थ प्रॉपर्टी का। लेकिन विड्थ प्रॉपर्टी वगैरह भी अलाइन प्रॉपर्टी टेबल में यूज़ नहीं होती, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ आपके सिलेबस में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो है प्रॉपर्टी को भी कवर करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में एक हम जो है वो एक प्रोफेशनल टेबल को क्रिएट करें, एक एज अ प्रोफेशनल HTML टेबल क्रिएट करें। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमने HTML टेबल प्रोफेशनल तरीके से कैसे क्रिएट करना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की इस वीडियो में जो है एक सिंपल सा टेबल हमने क्रिएट किया है और मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने आपको विड्थ प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया। अच्छा, विड्थ प्रॉपर्टी में एक और हम वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम कर सकते हैं लेट से इसे मैं जो है परसेंट में भी यूज़ कर सकता हूँ, 80% इसे कर सकता हूँ मैं इजीली। परसेंट में भी मैं इसको कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने अभी 800 px किया था, पिक्सल्स में किया था वो। अब मैं इसे जो है वो परसेंट में भी कर सकता हूँ। इस विड्थ को जो है मैं दो तरीके से जो है वो चेंज कर सकता हूँ, परसेंट में एंड विड्थ पिक्सल्स में। तो परसेंट एंड पिक्सल्स में करने का मकसद ये है कि हमारे पास दो तरीके के लेआउट्स होते हैं टेबल में। एक होता है हमारे पास लिक्विड लेआउट, ठीक है, जो कि हम बनाते हैं परसेंट में, और एक होता है हमारे पास फिक्स लेआउट। फिक्स लेआउट जो है वो हम पिक्सल्स में बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको 800 पिक्सल्स की विड्थ करी थी, वो फिक्स लेआउट था, ठीक है। यहाँ मैं एक दफ़ा आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं सेव करके इसे रिफ्रेश करता हूँ वैसे ही, ठीक है। तो ये 800 के जो है हमारे पास विड्थ है टेबल की पूरी। अब मैं जब इसको मिनिमाइज़ करूँगा तो ये हमारे पास नीचे स्क्रॉल आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्रॉल क्यों आया? क्योंकि ये फिक्स लेआउट है। फिक्स लेआउट में जो है आपके पास वो जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी जो पोजीशन होती है विड्थ की, वो फिक्स रहती है, ठीक है। तो विड्थ में मैं अगर इसको मैं कर दूंगा 100%, तो अब जो है बिल्कुल ही हमारा स्क्रॉल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये अब जो है इसने पूरा 100% जो है वो टेबल जो हमारा पूरी व्यू पोर्ट की जो पूरी विड्थ थी वो 100% में जो है ले ली है, ठीक है। ये जो हमारी पूरी विड्थ है व्यू पोर्ट की वो कवर कर रहा है 100% में हमारा पूरा ये टेबल, ठीक है। मैं इसे सेव करके रिफ्रेश करके अब मैं इसे मिनिमाइज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं ये अभी भी जो है वो स्क्रॉल ऐड हुआ हुआ है। तो ये स्क्रॉल ऐड यूँ हुआ हुआ है क्योंकि हमने जो है जूम जो है बहुत ज़्यादा किया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं जब मैंने इसका जूम कम कर दिया तो ये हमारे जो है पूरे अब जो है मिनिमाइज़ करने के बाद जो है हमें पूरा जो है टेबल वो शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम विड्थ में जो है परसेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसे 100% करेंगे तो ये आपका जो स्क्रॉल जो है वो हट जाएगा, बट अभी आपको नीचे दिख रहा है, लेकिन वो आप जैसे जैसे इसको जूम करेंगे वैसे वैसे वो स्क्रॉल आपका हट जाएगा। तो बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ का अब इतना यूज़ होता नहीं है, लेकिन मैंने आपको आपके सिलेबस में था तो फिर भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ जो है मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आप ये है मैंने टेबल टैग में जो प्रॉपर्टीज़ थी वो तकरीबन कंप्लीट कर दी हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा यहाँ टेबल में जो है आप एक और प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, बीजी कलर। अगर आपने टेबल को पीछे से बैकग्राउंड कलर देना है बैक से, तो आप बीजी कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं कर दूँगा रेड, तो पूरे टेबल का जो कलर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रेड, ठीक है। ये आप देख सकते हैं रेड हो गया हमारे पूरे टेबल का कलर। तो अगर आप चाहें तो ग्रीन भी कर सकते हैं,
सेव करके मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये ग्रीन हो जाएगा। इसी तरीके से आप चाहें तो येलो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये येलो हो गया आपके टेबल का जो कलर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है वो बीजी कलर टेबल में यूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ मैंने जो है टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो कवर कर दी हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको टेबल रॉ यानी टीआर में जो प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं उसका बता देता हूँ। तो यहाँ मैं जो है अच्छा यहाँ से मैं जो है अब विड्थ वगैरह की जो प्रॉपर्टी है इसे रहने देता हूँ, चलें, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, टेबल रॉ में यानी टीआर में मैं अब क्या करूँगा, टीआर में मैं करूँगा यहाँ पे मैं करूँगा अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़। अगर आप चाहते हैं टेबल रॉ अलाइन करना तो आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होती है, सेंटर करना चाहें तो आप रो को सेंटर भी कर सकते हैं। सेंटर कर दूंगा मैं सेव करके। जब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये जो पूरी रो है वो आपको सेंटर में शो होगी, ठीक है। मैंने सेव करके इसे रिफ़्रेश किया तो आपको आउटपुट में कुछ भी शो नहीं हुआ, ठीक है। कोई चेंजेस नज़र नहीं आया। वो क्यों? क्योंकि जो हमारी जो व्यू पोर्ट की विड्थ है वो 100% है, ठीक है। तो यहाँ से मैं विड्थ हटा देता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ मैं सेव करके इसे रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं अब जो है मैं इसे राइट कर दूँगा तो आपको जो है इसमें जो है मामूली सा चेंजेस आपको जो है शो होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसे रिफ़्रेश किया तो ये जितनी भी रॉ की जो है हमारे मतलब कॉलम्स की जो वैल्यूज़ थी वो आप राइट में आ गई हैं। क्यों आ गई? बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में थी वो, अब वो राइट में आ गई। अब मैं इन्हें लेफ़्ट कर दूंगा तो ये लेफ़्ट में चले जाएंगी। अब ये लेफ़्ट में आ गई, ठीक है। इसे मैं सेंटर करना चाहूँगा तो ये सेंटर में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेंटर में थी, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो उसकी सेंटर होती है, लेफ़्ट नहीं होती। मैंने लेफ़्ट कह दिया था बट लेफ़्ट नहीं होती, सेंटर होती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये हमने अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ किया टेबल रॉ में। और टेबल रॉ से अब हम टेबल यानी टेबल डाटा यानी टीडी में भी जो है हम अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। ये हम जो है टीएच में यूज़ कर रहे थे, हमने टीएच में नहीं टीडी में यूज़ करना है बेसिकली, ठीक है। तो अलाइन प्रॉपर्टी को जो है हमने यूज़ करना है टीडी में, ठीक है। तो मैं इसे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं सेंटर में आ गया, ठीक है। कि हमारे जो टेबल का जो डाटा था वो सेंटर में आ गया। अब मैं इसे अगर राइट कर दूंगा इस अलाइन प्रॉपर्टी में, मैं अगर इसको राइट कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं इसे राइट करूंगा तो ये अब हमारा 1 जो है राइट में आ जाएगा। तो ये राइट में आ गया हल्का सा, ठीक है। अगर मैं इसे लेफ़्ट कर दूंगा तो ये अब लेफ़्ट में आ जाएगा। तो ये हल्का सा जो है आपको चेंजेस होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब ये लेफ़्ट में आ गया। अब मैं इसे वापसी जो है सेंटर कर दूंगा, ठीक है। जैसे सेंटर में पहले था, अब मैंने इसको कर दिया सेंटर में, ठीक है। तो पहले हम टीएच में कर रहे थे बट अब हम टीडी में कर रहे हैं अलाइन। तो अलाइनमेंट आप जो है टीडी में करिएगा। टीएच में जो है मैं एक दफ़ा फिर ट्राई कर लेता हूँ। टीएच में मुझे होती हुई दिख नहीं रही थी बट एक दफ़ा और ट्राई कर लेता हूँ। मैं इसे राइट करके सेव करके जब मैं इसे आईडी को रिफ्रेश करूँगा तो ये जो है नहीं हो रही चेंज ना। तो आप जो है टीएच में अलाइन का यूज़ नहीं करिएगा बट अगर चाहें तो आप करके चेक कर लिएगा। अगर आपके पास ब्राउज़र में आउटपुट शो हो रहा हो तो अच्छी बात है, बट हो सकता है ब्राउज़र कभी सपोर्ट नहीं करता क्योंकि HTML5 में अब इन प्रॉपर्टीज़ का अब यूज़ नहीं होता। क्योंकि मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया इन प्रॉपर्टीज़ का अब यूज़ नहीं होता है HTML5 में प्रॉपर्टीज़ का, बट ये पूरे टेबल का यूज़ होता है। ये TR TD TH इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको अलाइन का जो है वो TD में बता दिया है। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है हाइट। टेबल याद रखिएगा, टेबल की कोई हाइट नहीं होती। टेबल की विड्थ तो होती है बट टेबल की हाइट नहीं होती। टेबल की हाइट क्यों नहीं होती? जितना आप डाटा इंक्लूड करते जाएंगे उसमें आपकी जो है ऑटोमेटिकली हाइट जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी उसमें जितना डाटा ऐड होता जाएगा वो उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हाइट प्रॉपर्टी नहीं होती। बस आपका जो ये कॉलम होता है उसमें हाइट प्रॉपर्टी दी जाती है कि आप अपने कॉलम को जो है हाइट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं हाइट प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ मैं कर दूँगा इस कॉलम की हाइट 200 px, ठीक है। मैं सेव करके इसे रिफ्रेश करूँगा तो इस 1 की जो यानी इस पूरे कॉलम की जो हाइट है वो जो है अब 200 px हो गई, ठीक है। तो अब मैं इसे चाहूँ तो कम भी कर सकता हूँ और मैं इसे बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। तो इसने जो है इन चारों कॉलम्स को जो है वो हाइट
जो है ऐड कर दी। वो क्यों करी? क्योंकि इसने जो है हाइट जो है वो सब पे पिकअप कर ली। ये मैंने एक कॉलम पे दी है, इसने जो है सबकी जो है वो हाइट जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज करी वो। तो इसलिए जो है ये सबकी जो है हाइट जो है वो आपके टेबल के जो ये कॉलम है इसने जो है सबको इक्वल हाइट जो है वो ऐड जो है डिवाइड कर दी। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास हाइट के बाद वी अलाइन। तो वी अलाइन प्रॉपर्टी का जो काम होता है वो होता है वी अलाइन। वी अलाइन प्रॉपर्टी का हम यूज़ पता है क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो आपकी जो वैल्यू 1 बशीर अहमद बशीर @gmail.com और एड्रेस में जो कराची की जो कॉलम्स में जो आपकी जो वैल्यूज़ है ना कॉलम्स की, ये जो सेंटर में आ रही है ना बाय डिफ़ॉल्ट ये मिडिल में आ रही हैं। ठीक है, यानी सेंटर में आ रही हैं। तो अगर आपने इनको टॉप पे लेके जाना है, ठीक है, टॉप पे लेके जाना है और इसके अंदर मज़ीद डाटा इंक्लूड करना है तो आप इजीली जो है कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो है वी अलाइन में आप जो है टॉप कर देंगे। ठीक है, वैल्यू टॉप जब आप करेंगे तो ये जितने भी हमारे कॉलम्स की जो वैल्यूज़ हैं ये अब जो है वो आपके टॉप में आ जाएंगी। तो ये 1 की जो वैल्यू है वो टॉप में आ गई। वो टॉप में क्यों आई 1 की वैल्यू? क्योंकि हमने जो है वी अलाइन 1 पे दिया हुआ है, यानी कि आईडी में दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं वी अलाइन को दूसरे कॉलम में दे दूं तो दूसरा वाला जो हमारा कॉलम होगा वो भी हमारा टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो बशीर अहमद लिखा हुआ है यानी नेम, ये भी हमारे टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर इसे बॉटम करना चाहें तो इसकी वैल्यू होती है टॉप, बॉटम और मिडिल, या फिर आप सेंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैंने बॉटम किया तो ये अब बशीर अहमद जो है वो बॉटम में आ जाएगा। ये बॉटम में आ गया। और अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको मैं चाहता हूँ कि वापस से ये सेंटर हो जाए, इधर मैं मिडिल कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो ये सेंटर में आ जाएगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेंटर होती है इसकी। ठीक है, इसे आप चाहें तो बॉटम भी कर सकते हैं। ठीक है, बॉटम भी कर सकते हैं। सेव करके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। आप इसमें चाहें तो और डेटा भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे कॉलम में। तो लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ अब इतना यूज़ नहीं होती। तो लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये थी वी अलाइन प्रॉपर्टी। ठीक है, और टी आर में और टेबल रॉ में जैसे कि और टी डी यानी टेबल कॉलम में जो है हमारे पास जो है एक और प्रॉपर्टी होती है वो होती है बीजी कलर। बीजी कलर प्रॉपर्टी ये वाली जो टेबल में मैंने यूज़ कर दी कलर करने के लिए। तो आप टेबल रॉ का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ पर बीजी कलर को इस प्रॉपर्टी को कॉपी करके यहाँ टी आर में मैं सेव करता हूँ और यहाँ मैं रॉ का कलर जो है वो कर दूँगा ग्रीन। ठीक है, ठीक है, और मैं कॉलम का कर दूंगा इस यानी इस पहले वाले कॉलम का कर दूंगा टी एच में मैं करके देख लेता हूँ। आईडी का मैं कर दूंगा यहाँ पे मैं कर दूंगा ब्लू। ठीक है, तो ये आईडी आपको ब्लू कलर में आपको शो होगी। ठीक है, मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ग्रीन कलर जो है वो मैंने रॉ पे दिया था। टेबल का जो कलर है वो पूरा येलो है। ग्रीन कलर मैंने जो है वो रॉ पे दिया है पूरा। ठीक है, और ब्लू कलर मैंने इस टी एच पे दिया है यानी ये टेबल हेडिंग पे दिया हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं इस बीजी कलर को जो है मैं अपने टी डी यानी कॉलम पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी। ठीक है, सेव करके मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं ये भी ब्लू हो गया हमारा। ये वाला जो कॉलम है 1 यानी ID 1 कॉलम जो है ये भी हमारा ब्लू हो गया। मैं इसे चाहूँ तो इसका कलर में चेंज कर सकता हूँ, ऑरेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, मैंने ऑरेंज किया, सेव करके मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये ऑरेंज हो गया। तो इस तरीके से जो है आप इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बीजी कलर का, विड्थ का, हाइट का, वी अलाइन का, सेल पैडिंग का, सेल स्पेसिंग का, बॉर्डर का, और ठीक है तो इन प्रॉपर्टीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है, तो ये थी वो प्रॉपर्टीज़ और ये था सिंपल सा एक टेबल जो कि हमने बनाया है HTML में आप कैसे टेबल बना सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सा मैंने आपको टेबल बनाकर दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में एक प्रोफेशनल टेबल जो एक टेबल बनाते हैं हम HTML5 में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जिसमें हम और मज़ीद टेबल टैग के सब टैग्स पढ़ेंगे। ठीक है, लाइक टी फूट, टी बॉडी और टी हेड यानी टेबल हेड, टेबल बॉडी और टेबल फूटर, ये 3 सब टैग्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
थैंक यू।